हेलो गाइस, एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार। चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें जिससे और भी कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिले। इसकी 12 सीरीज़ हम लोग ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुके हैं और इसकी ये 13वीं सीरीज़ है। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हो तो वो देख लें प्लीज़। और वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, पंबन या पिगमेलियन पॉइंट? तो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट जो स्थान है वह है ये आपका पिगमेलियन पॉइंट, और ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक, पिगमेलियन पॉइंट जो है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो पालघाट गोवा महाराष्ट्र को नहीं मिलाता, केरल कर्नाटक को नहीं मिलाता, ये तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। तो ये ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है वह तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो किसके साथ साझा करता है ये? बांग्लादेश के साथ। आगे बढ़ते हैं गाइज। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। डंकन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास जो है वह स्थित है। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो भारत में जो है वह भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि के लिए भारत में दोआब नाम के पद का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती हैं? तो कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज। अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। ये कहाँ पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो गाइज हिमालय नवीन पर्वतमाला है, शिवालिक भी नवीन पर्वतमाला है, नंगा पर्वत भी वो नवीन पर्वतमाला है। अरावली जो है वह प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? अरावली पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग पॉइंट भी कहते हैं और पिगमेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। अतः सभी विकल्प ये क्या हैं? सही हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोकर तट जो है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोकर तट ऑप्शन है गोवा से कोची, गोवा से दीव, दमन से गोवा या गोवा से मुंबई। तो कोकर तट जो है वह दमन से गोवा तक विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख यानी एस्चुरी है? तो ज्वारनद मुख या एस्चुरी जो नदी है वह बनाती है महानदी। कौन सी नदी बनाती है ज्वारनद मुख या एस्चुरी? महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो इसमें पेरियार जो नदी है वह सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो रिफ्ट वैली से होकर या विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है उसमें नाम किसका आता है? नर्मदा का। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा से मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? कौन सी नदी है? वेतवा। आगे बढ़ते हैं गाइज। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? चार ऑप्शन है हमारे पास, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिराब।
ठीक, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सतलुज और एक नदी और है सिंधु, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है वो भारत में नहीं है, बाकी सभी नदियों का उद्गम भारत में है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। कैसी बाढ़ आती है? हमेशा तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय राज्य क्षेत्र में उद्गम किसका नहीं है? घाघरा नदी का भी उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह गोदावरी है। ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।